कुटिलया बिबे पर चरण भूषा पसियं श्रूयते वेया सुयिरं सयल गण पौ में रविनो बिबिहिथि विराया विने संगा नीराया विकुराया गणहर वापसे यन्तो पसियौ महोधर सेनो परे बाई गयो हे तान वर सिहो सेठन्तामिय सायर तरंग संघाय थो होए मनो पणमामि पोखे दंतम दुकेयंतम दुन्नयंधिया हरे रविम भग्य सेव मग्य कंटे मिसि समी इवयिम सया दंतम पणमय कै भूये बलिम के सेवासे परिभू हुए बलिम बिनी है बम है पसरम बढ़ा विमल नान बम है पसरम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरेयाणम नमो उपच्छायाणम नमो लोये सव्यसाकुलम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका। इसका पहला खंड जीवठान टीका और अनुवाद सहित 6 पुस्तकों में प्रकाशित है। उनमें से अभी अपनी चर्चा पहली पुस्तक पर संपन्न होने के बाद दूसरी पुस्तक पर चल रही है। सत अनुयोग द्वार यानी गुणस्थान मार्गना स्थान संबंधी सत को लेकर के चर्चा। पहली पुस्तक में मंगलाचरण आदि विविध विषयों पर चर्चा के बाद सत अनुयोग के माध्यम से 20 प्रूपणाओं की चर्चा की। इसके बाद में इस दूसरी पुस्तक के अंतर्गत गुणस्थानों में मार्गना स्थान, मार्गना स्थानों में गुणस्थान, इस प्रकार आलापों के माध्यम से
विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। इस संदर्भ में सामान्य आलाप, फिर गुणस्थान और गुणस्थानातीत संबंधी आलाप, इसके बाद विशेष आलापों में से मार्गना स्थानों के अंतर्गत गति संबंधी आलापों पर चर्चा के बाद में इंद्रिय संबंधी आलापों पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। उसमें भी एक इंद्रिय और दो इंद्रिय संबंधी आलापों पर चर्चा संपन्न हो गई। आज तीन इंद्रिय संबंधी आलाप से अपनी चर्चा प्रारंभ हो रही है। पेज नंबर 579। थोड़ा असत्य मृषा वचन योग थोड़ा खुलासा कर दे तो अच्छा रहे। हाँ जी, असत्य मृषा वचन का मतलब कि जिसमें शब्द है ही नहीं, इसलिए सत्य भी नहीं कह सकते और असत्य भी नहीं कह सकते। असत्य और मृषा, यानी ना हम सत्य कह सकते ना असत्य, यानी ये कि ध्वनि निकली तो ध्वनि को हम क्या कहें, तो सत्य की असत्य। आप चाहें तो उससे कोई संकेत ग्रहण कर सकते, अन्यथा कदाचित कोई संकेत ग्रहण नहीं भी कर पाए। पर वो जो ध्वनि है वो ना तो अपने आप में संकेत देने में समर्थ और ना ही पूर्णतया निष्फल, इसलिए उसे कहेंगे असत्य मृषा। यानी सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं, यानी उससे कोई प्रयोजन की सिद्धि मूल रूप में नहीं है। यानी बच्चा रो रहा, अब माँ कदाचित समझ लेती है कि इसे भूख लग रही इसलिए रो रहा, अथवा इसका सिर दुख रहा है इसलिए रो रहा, और कदाचित ऐसे भी रोता रहता, यानी ना भूख लग रही ना और कोई समस्या, बस माँ की गोद में बैठना चाहता और माँ ले नहीं पा रही तो रो रहा, तो माँ उपेक्षा भी कर देती कि अरे ये तो रोते ही रहता है, इसलिए उसे कहेंगे अनुभव। यानी कदाचित उससे प्रयोजन की सिद्धि हो भी सकती, बुद्धिमान हो समझदार हो तो कर ले, तो कदाचित नहीं भी, इस कारण उसका नाम अनुभव। यानी ना सत्य ना असत्य, यानी पूर्णतया निष्फल है ऐसा भी नहीं, और अकेले उससे कोई सिद्धि हो जाएगी ऐसा भी नहीं। पहली पुस्तक में आपने यदि उसको भी सुना हो तो ख्याल में भी होगा विषय, वहाँ एक शंका खड़ी की थी जब ये योग वाली चर्चा चल रही थी, तो अनुभव को लेकर के प्रश्न ये था कि गणधर देव को भी शंका खड़ी हो जाती, जबकि 63 रिद्धि संपन्न है। यानी एक अकेले केवल ज्ञान रिद्धि नहीं है, बाकी 63 रिद्धियां, तो इन संपन्न गणधर को भी शंका खड़ी हो जाती। तो वहां प्रश्न खड़ा किया था कि गणधर जैसे सातिशय ज्ञानी और उन्हें शंका, और वो भी भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के, तो समाधान यही दिया था कि चूंकि भगवान की दिव्य ध्वनि अनुभव वचन योग वाली, तो कितनों में ही तो वे उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण कर लेते हैं और कुछ में संशय हो जाता, तो जिनमें संशय हुआ उन्हें लेकर के फिर प्रश्न खड़े हो जाते। यानी वाणी अनुभव वचन रूप, यानी ना सत्य ना असत्य, मतलब असत्य मृषा, इसलिए वह संशय को पैदा करने में कारण हो जाती।
मिर्शा का अनुभव है। मिर्शा मतलब झूठ। अच्छा, सत्य मिर्शा वचन योग। हाँ, तो इसमें तो असत्य अमृषा, जैसे अनाद्यनंत है ना, अथवा अनादि निधन, तो अन आदि और अनिधन, यानी शुरुआत से भी रहित और अंत से भी रहित, तो वो दोनों में लगेगा। ऐसे ही यहाँ असत्य और अमृषा, यानी न सत्य और न झूठ। क्यों? क्योंकि ध्वनि रूप है, शब्द है ही नहीं। पर कदाचित प्रयोजन सध जाता, इसलिए पूर्ण निष्फल नहीं कह सकते, और पूरा यथार्थ प्रयोजन सध नहीं पाता, इसलिए पूर्ण सफल नहीं कह सकते। तो अन्वय दोनों ही हो सकते उससे। हाँ जी। बहन जी, वो चंदन बाला का स्केच है, आप अब देखेंगे क्या थोड़ा सा? अभी आप दिखा रही थी तो देख तो रही थी मैं। नहीं, मतलब उसमें कुछ कमी है। शीतल जी, स्क्रीन पूरा शेयर। और दिखाइए, देखती। इसमें रसोई घर बनवाने का बोला था, तो पीछे उन्होंने बनाया है, और ये मुनिराज देख नहीं रहे हैं चंदन बाला जी की तरफ, तो वो भी ठीक हो गया ना? पर उनके हाथ कैसे कर दिए? किनके? मुनिराज के? हाँ, और दृष्टि भी, यानी दृष्टि हमेशा जमीन की ओर, अच्छा। यानी 4 हाथ आगे की जमीन देख करके चल रहे हैं, तो नाशा दृष्टि। और हाथ यो जैसे वो होते ना पहलवान, यो। नहीं, वो आउटलाइन बनाई है बहन जी की, बस वो जब फाइनल बनाएंगी वो तो अलग बनेगा। मतलब ये तो गलती कुछ हो तो बता दे यूं कि वो फिर बढ़ाए उसको। यही तो सुधार करने हैं ना, मतलब हाँ, ये है सौम्य मुद्रा, हम्म। यानी हाथ बिल्कुल सौम्य, देख के सहज, जैसे थोड़े से आगे पीछे होते वैसे, एक यूं ऊपर उठ जाए दूसरा नीचे, ऐसा उदंडता वाला नहीं, यानी बिल्कुल। हमें भेज देंगे ना, तो हम उसका प्रिंट निकाल के आपको दिखा देंगे, तो नहीं दिख रहा है उसमें? नहीं, प्रिंट में आप ज्यादा अच्छे से उसको बता सकते हैं। यानी एकदम सौम्य शांत मुद्रा। ये नासाग्र दृष्टि दिखना चाहिए इसमें। हाँ, यानी नीचे की ओर दृष्टि, जमीन की ओर दृष्टि। और दूरी बराबर है, चंदन वाला जो दूरी है मुनिराज की, वो बराबर है। दूरी थोड़ी और भी बढ़ा सकते, थोड़ी सी और बढ़ा सकते, और हाथ बराबरी से, यानी एक हाथ लंबा, एक हाथ झुका हुआ छोटा, ये नहीं। और ऐसे ही आहार लेते समय में भी, एक तो जो श्रावकों में पुरुष वर्ग खड़े, उनको धोती दुपट्टा पहनाना है। हाँ, वो मैंने कहा उनको। हाँ। और सिर ढका हुआ धोती दुपट्टा में। दूसरे, महाराज जी की भी दृष्टि उनके अपने हाथों की ओर, यानी अभी महाराज जी की दृष्टि बाहर जा रही, तो महाराज जी की दृष्टि उनके अपने हाथों की ओर, यानी अंजुली जो जुड़ी है उस अंजुली की ओर दृष्टि। और ये पीछे जो चंदन वाला खड़ी है, उसको बिंदी वगैरह होना क्या? मतलब जो खड़ी है वो सही है बराबर? हाँ, क्योंकि राजकुमारी थी। अच्छा। तो कोई दिक्कत नहीं। और वो जो सलाखों के पीछे है वो चित्र सही है? वो उसमें तो क्योंकि कटेघरे जैसी स्थिति में डाला था, तो और भी थोड़ा सा यदि यातना वाला बना सके, क्योंकि इसमें तो ऐसा लग रहा है कि वो तो मजे से बैठी है, बढ़िया आसन मिल गई है बैठने को। अच्छा। यानी काल कोठरी में डाला था, ना ठीक से बैठ सके ना खड़े हो सके, इस तरह की आसन, यानी असुविधाएं हैं अधिक, तो वैसा कर सकते। और रसोई घर पीछे बराबर है, मतलब
वो घर के बाहर जैसा नहीं लग रहा ना, अभी बराबर है ना ये? हाँ, बाहर जैसा नहीं लग रहा, अंदर ही है। पर ये आहार देने वालों की वेशभूषा हाँ। करना व्यवस्थित। शीतल जी वो पिक दिखाएंगे जिसका कॉपी करवाया है? तो उसमें और थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। पीछे का मंडल तो रहेंगे नहीं है ना, ये तो तीर्थंकर मुनिराज है। तो तीर्थंकर मुनिराज के पीछे का मंडल नहीं होते। तो बहन जी वो हाथ की धोना वगैरह, शुद्धि सामयिक के समय भी हाथ की शुद्धि वो सब नहीं करते वो? उनकी अशुद्धि होती ही नहीं, निहार होता ही नहीं अच्छा। है ना। निहार हो हम्म। तो हाथ धोने पड़ते। उनके निहार अपने गृहस्थ जीवन में ही नहीं था। आहार था पर निहार नहीं था। और पीछे किस लिए नहीं, अवधि ज्ञान से दिखता है क्या सब? नहीं नहीं, शरीर ही उनका इतना हल्का कि किन्हीं जीवों का किसी भी प्रकार का विराधना वाला बिंदु उनके साथ घटित ही नहीं होता। हाँ बहन जी, ये पिक का करवाया था, इसमें रसोई घर बदलवा दिया था, बाकी रखने को बोला था सामान ही, तो ऐसा किया उन्होंने। तो ये इसमें ये जो सलाखों में। इसमें कटघरे वाली स्थिति है, हाँ। तो ऐसे ही सीख चीप बना सकते, यानी देखिए कि कटघरे में है। अच्छा। ये सही है, मतलब ऐसा ही सेम बोल देती हूँ है ना ये वाला तो। और भी इसमें जो भी सुधार हो सकता है। साड़ी तो यही रहेगी कि सफेद साड़ी रहेगी इसमें? सफेद की तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सेठानी के सेठ जी के यहाँ थी, तो कोई ऐसा कंगाली जीवन नहीं था, तो सफेद की आवश्यकता नहीं है। पर बस एक सादगी। और इसमें मुनिराज का सही है ना, इधर जब चंदन बाला पड़गान कर रही है वो ही सही है ना, मुनिराज की जो मुद्रा है वो? इसमें पड़गान कहाँ कर रही? नहीं, उस तरफ जहाँ शुरू में जब वो हाथ जोड़ के खड़ी है ना, वो उसको क्या हाँ, बोलेंगे? हाँ। इसमें एक जो अपन पल्ले वाली स्थिति ले रहे हैं, हाँ। ये सीधा पल्ला। हम्म। कुंवारी थी तो अच्छा। कुंवारी लड़कियों की सीधा पल्ला थोड़ी चलता। पर बहन जी हमने राजुल का वेरा के देखा था ना, उसमें भी ऐसा ही चित्र था सीधे पल्ले का, वो गलत है यानी? क्या करें, बना देते हैं। तो उल्टा पल्ला ही पहनना है उसको हाँ। यानी? और और इसके बाद यानी कुंवारी के बाद ही दीक्षा हुई, तो आरिकाओं के भी उल्टा ही पल्ला रहता, सीधा पल्ला होता ही नहीं। तो वो आहार के समय भी पीछे खड़ी है तो उल्टा पल्ला ही रखना है ना? हाँ, ये मूल में तो सीधा पल्ला मात्र ही शादी की निशानी मानी जाती। पर फिर उत्तर भारत में तो शादी के बाद जब बहू ससुराल आती तो अलग से सीधा पल्ला दिलाने का एक नियम होता है। ममता भाभी जी को पता होगा, अलका भाभी जी को। तो यानी वहां से लड़की मतलब विदा होके आई तब तक उल्टा पल्ला रहेगा, फिर जब ससुराल में आई तो उसके पल्ले को बदलवाया जाएगा, उसका एक नियम। बिजली के दिन बदलवाते हैं तो उसका एक नियम होता है अलग से। हाँ। और तब वो फिर सीधा पल्ला लेती, यानी सीधा पल्ला उसके शादी हो जाने की निशानी होता है। तो बहन जी जो आजीवन विवाह नहीं करती वो फिर हमेशा उल्टा पल्ला ही पहनना है हमेशा उसको? उल्टा पल्ला, कभी भी सीधा नहीं पहन नहीं। सकती वो? और आरिकाओं का इसीलिए हमेशा उल्टा पल्ला। अच्छा। उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है कि आजकल अपनी ब्रह्मचारिणी बहनें ध्यान नहीं दे रही। वो एक अलग बात की गुजरात में चलता था, और गुजरात में तो चूंकि मूल में बहनश्री
और फिर बहन उनके पीछे अनुकरण में। वे दोनों शादीशुदा थी, सीधे पल्ले वाली थी। तो जो बाल ब्रह्मचारिणी बहनें थी उनने भी उनका ही अनुकरण किया। पर अब तो कितनी बहनें प्योर बुंदेलखंड की, सागर की, और सीधा पल्ला भी थी, एक छिंदवाड़ा की सीधा पल्ला लेती। और उन्हें तो अपना इतना अनुभव भी सुनाया, तो मैंने कहा देखो अब तो सुधर जाओ। एक बार भी मुक्तागिरी गई उन्होंने अपनी बाचना, जो गुरु मंत्र शिविर लगा था एक बार तब की, तो वे मुक्तागिरी गई तो सीधा पल्ला लिए थी। तो वहां कुछ और बहनें आई हुई थी और उम्र तो छोटी, तो उन्हें बहुत खेद व्यक्त किया। ये खूब स्वाध्याय में आगे आगे थी, तो प्रश्नों के उत्तर आदि दे रही थी, तो उन्हें खेद व्यक्त किया, बहन आपकी ज्ञान साधना तो बहुत अच्छी, पर इतनी छोटी उम्र में वैधव्य आ गया है देख करके हमें बहुत खेद। ये उनके मुंह पे बोली हुई बात। मैंने कहा वैधव्य, मैंने तो शादी नहीं की है, आपने शादी नहीं की तो फिर सीधा पल्ला। ये स्वयं उनके साथ में घटी हुई ही घटना, और उन्हें स्वयं मुझे सुनाई। फिर मैंने ये भी कहा कि अब तो ठीक हो जाओ ना फिर। यानी आपका सीधा पल्ला देखकर दूसरों को भ्रम हो गया कि ये विधवा है, क्योंकि कुंवारी लड़के तो सीधा पल्ला लेती नहीं। तो बहन जी फिर जो विवाहिता है उसको उल्टा पल्ला लेना ही नहीं है, ऐसा भी है क्या? मूल में तो यही था, यानी विवाहिता की निशानी मतलब सीधा पल्ला और कुंवारी की निशानी मतलब उल्टा पल्ला। नहीं दीदी, दीदी जी सोनगढ़ में बहन पहले सीधा पल्ला लेती थी। कौन? सोनगढ़ में मुन्नी हमारे यहाँ से सोनगढ़ का तो मैंने बताया ना कि मूल में बहन श्री बहन और बहन दोनों ही शादीशुदा थी, और उनके अंडर में सारी बहनें रही, तो उन्हें उस ओर ध्यान भी नहीं दिया। तो वे जैसा पल्ला लेती थी, उनके अधीन रहने वाली बहनों ने भी वैसा पल्ला ले लिया। तो चाहे वे गुजरात की हो, चाहे हिंदी प्रांत की हो, सबने सीधा पल्ला ही ले लिया। वहां तक तो चलता रहा। पर अब जब अपने अपने प्रांतों में आ गई, और देखो इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है, यानी ऐसे नहीं है, अंधानुकरण नहीं है, वैज्ञानिक कारण। सीधे पल्ले की जो परंपरा शादीशुदा को, उसके पीछे कारण है कि आपको पता सीधा पल्ला सीधा यहाँ से घुमाया जाए, तो गर्भावस्था हो आराम से पेट ढका रहेगा। बच्चा हो गया हो, अब उसको दूध आदि पिलाना, तो आराम से आगे का हिस्सा ढका रहेगा, उस पल्ले के नीचे आराम से बच्चे को लेना। कोई चीज रखनी, आपने देखा हो जो सीधे पल्ले लेते तो ऐसे साड़ी करके और रख के ऊपर यूं दबा लेते, यानी एक वो थैली जैसी भी उनकी बन जाती। और घर गृहस्थी के काम करने, ये सब तो आए थे समस्याएं आनी, तो इसके लिए उनको सीधा पल्ला अनुकूल है। यानी उनकी गर्भावस्था की दृष्टि से भी, बच्चों को दूध पिलाने आदि की दृष्टि से भी, बच्चों को गोदी में रखने की दृष्टि से भी, यानी ऐसे रख लेते और ऐसे बांध लेते, वो काम करते रहते। 1.5-2 महीने का बच्चा हो तो आराम से वो झूला जैसा बन जाता, तो इसलिए उनको सीधा पल्ला दिलाया जाता। अब बाकी के उल्टा पल्ला, और पता उनके जो सीधा पल्ला दिलाया जाता था, घर में तो अकेला पल्ला, घर से बाहर निकलते तो एक चद्दर ओढ़ते थे वे, पिछौड़ी बोलते थे उसको, पिछौड़ी पिछौड़ा, तो उससे फिर पूरा बदन ढक जाता था। पिछौड़ा बोल पिछौड़ा। अब कुंवारी लड़कियों के कि ना तो वो चद्दर ओढ़ना है उन्हें, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई, और ना ही कोई गर्भवादी वाली समस्या, ना कोई बाल बच्चों को संभालने वाली समस्या,
तो उनकी तो साड़ी ही ऐसी हो जिससे अंगोपांग व्यवस्थित ढके रहे। ये जो उल्टा पल्ला रहता इसमें आगे नियम से डबल आ गया, यानी एक पहले हमने यहाँ से लिया और फिर दूसरा फिर यहाँ आ गया, तो ये आगे का हिस्सा पूरा आसानी से सुरक्षित हो गया उल्टे पल्ले में। यानी आगे के हिस्से के लिए अपने आप ही डबल साड़ी आ गई, एक नीचे से और फिर एक ऊपर वाला। अच्छा, पीछे ये वो लटकता रहता तो पीछे का हिस्सा भी आसानी से ढक गया, और साड़ी का पना तो इतना रहता ही कि आराम से नीचे तक लटकता, तो पीछे का हिस्सा भी पूरा ढका रहा। तो उल्टे पल्ले में खास करके कुंवारी बहनों के लिए हर तरह से ये सुरक्षा, यानी आगे के अंगोपांग भी सुरक्षित और पीछे के अंगोपांग भी ढके हुए। और शादी वालों के लिए दूसरी सुरक्षाएं चाहिए थी, तो उनके लिए वो सीधा पल्ला अनुकूल था, इसलिए अपने यहाँ की मर्यादाएं थी। विडंबना ये है कि आज अपन कुछ ज्यादा ओवरवाइज हो गए, यानी लगता जैसे हमारे बुजुर्ग तो महाबुद्धू कुछ नहीं जानते। क्यों? कहाँ उनके पास इतनी डिग्रियां थी, कहाँ में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, और हम बहुत पढ़े लिखे हो गए। बहन जी, ये सब कारण जैसे आप बता रहे ना, ऐसे अभी तक किसी ने बताया नहीं कि इसके पीछे ये कारण है। कारण समझ में आने पे अपनाना सरल हो जाता है थोड़ा। कहीं लिखे भी नहीं है ग्रंथों में। मैंने ही कम से कम, और नहीं तो आज ये 5वीं बार दोहराया होगा। अच्छा, आपके गुना में एक बार बताया था, अलका भाभी जी थे कि नहीं पता नहीं, तिलकमणि भाभी जी तो थे, याद आ रहा। तो प्रणीता जी को लेकर के प्रश्न आया था, तो उस समय ये पूरा दोहराया था। फिर एक बार खनिया दाना में, क्योंकि खनिया दाना में हमारी सागर की एक बहन बाल ब्रह्मचारी, पर वे सीधा पल्ला लेती, और जबकि है सागर की। और विडम्बना ये कि उनको एक ब्रह्मचारी भाई ने सिखा दिया कि नहीं, सीधा पल्ला ज्यादा अनुकूल। अब वो बात उनको जच गई, तो वो सीधा पल्ला लेती। अब बाकी सब वहां की ब्रह्मचारी उल्टा पल्ला लेती, तो उनके साथ भी समस्याएं आती। तो चूंकि थोड़ी सी इज्जत वाली ज्यादा है, पर अन्य ब्रह्मचारिणी बहनों के प्रश्न थे। कन्यादान में अनेकों ब्रह्मचारिणी बहनें, तो इसलिए एक दिन दोपहर की, क्योंकि दोपहर में महिलाएं ज्यादा रहती थी, तो वहां ये पूरा विषय लिया था कि जो छिंदवाड़ा वाली बहन, उनके साथ एक बार भिंड में कार्यक्रम था, वहां उनने मुझसे ये अपना दुख सुनाया कि दीदी मुक्तागिरी में ऐसा ऐसा अनुभव आया। वहां भिंड में भी कुछ ब्रह्मचारिणी बहनें उनके पल्ले की नकल करना चाहते थे, तो वहां भी पूरा जैसा आद्योपांत आज लिया वैसा वहां ले चुके। यानी मेरे ख्याल से आज ये 5वीं बार लिया। वांचना में पहली बार आया ना बहन जी, अब यूट्यूब पे हमेशा के लिए वाचना में हो तो जाएगा। पहली बार लिया, ठीक। वाचना में तो वो पहली बार लिया। हम्म, मैं तो अपनी ब्रह्मचारिणी, बाल ब्रह्मचारिणी बहनों को हमेशा कहती, आपने सीधा पल्ला ले लिया, कदाचित आरिका दीक्षा हुई तो क्या करोगे? फिर सीधा पल्ला रखोगे? आरिका सीधा पल्ला ले सकती, और ले तो उनकी मर्यादाएं पल सकेंगी, क्योंकि ब्लाउज तो उनको पहनना नहीं, एक ही साड़ी रहती, तो सीधे पल्ले की क्या हालत होगी। यानी उल्टे पल्ले में तो एक डबल आ गया, ये सुरक्षित हो गए सीधे पल्ले में। पर क्या करें, मजदूराग्रह नहीं, सब उनने कहा था। कभी कभी आश्चर्य ये भी होता है
कि बहनों की बातों के लिए बहनों से सलाह लेना की भाइयों से, जिनको उन चीजों के अनुभव नहीं और मात्र वैयक्तिक पक्षपात में उनसे उसको लेकर के उनसे सलाह, वे इस दृष्टि से सोचते ही नहीं कि क्यों सीधा पल्ला, क्यों उल्टा पल्ला। बस एक ही तर्क बहन श्री बहन के जमाने से चला आ रहा, तो बहन श्री बहन शादीशुदा थी, ये क्यों भूल गए? और ये बाल ब्रह्मचारी है, ये क्यों याद नहीं रख रहा? और दूसरे, वे गुजराती थी, गुजरात में तो फिर भी चलता। आप तो हिंदी प्रांत के, हिंदी प्रांत में तो शादी के बाद अलग से नेंग होता है। ये तो मैंने अपने घर में स्वयं देखा भाभीियों, यानी वहां से उसी पल्ले में ला करके फिर यहाँ अलग से नेंग किया जाता और उनको सीधा पल्ला दिलाया जाता। तो जो शादी के बाद का स्पेशल नेंग, उसको आप बाल ब्रह्मचारी लेके अपनाना चाह रहे, क्या बताना चाह रहे, समाज को क्या सिखाना चाह रहे, ये धांधली क्यों फैलाना चाह रही समाज में? उत्तर भारत में तो चाहे हिंदू हो चाहे जैन हो, यानी वैदिक हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे जैन, सब में ये परंपरा है कि सीधा पल्ला शादी के बाद नेंग के रूप में दिया जाता है, इसके पहले उल्टा पल्ला। तो बहन जी, जैसे गर्भकाल ये सब काम निकल गया, तो अब आगे तो हरिका दीक्षा की तैयारी करना है, तो उस हिसाब से अगर उल्टे पल्ला पहना जाए, मतलब उस लक्ष्य को रख के और क्या? अभी घर में है ना, बाल बच्चों से अभी पूरी मुक्ति तो मिली नहीं, और फिर नाती पोतों का चक्कर शुरू हो जाता, उनको भी गोदी में रखना है, उनको भी खिलाना है, बाकी भी काम धंधे करने। इस सीधे पल्ले में है काम करने में सुविधा होती है कि दोनों पल्ले ऐसे आ गए, एक इसको खोस लिया, एक इसको दबा लिया, आराम से काम कर लो। उल्टे पल्ले वो नहीं हो पाता। घर गृहस्थी की काम की जिम्मेदारी जिन पर अधिक है, उनकी दृष्टि से सीधा पल्ला ज्यादा नहीं, और जिनके ऊपर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी नहीं, उनके लिए उल्टा पल्ला ज्यादा नहीं। ठीक है जी। दीदी एक प्रश्न और था दीदी। हाँ जी बोलिए। वो है ना, दूध का विदल मानते हैं, तो उसका कैसे, क्या समाधान है, मतलब उसका किस लिए मानते हैं उसको, दूध का विदल? मतलब दही का तो ठीक आता है समझ में कि द्विदल है, लेकिन दूध का द्विदल, ये मंजू भाभी मतलब मेरे को पूछे थे कि मतलब दीदी से आप ये प्रश्न मतलब समाधान करें। होता है, मतलब होता है, और जीव राशि अपने को तो दिखती नहीं। तो मतलब दूध में भी दूध और दही मतलब वो मिलके, बेसन मिलके दालें आदि, मतलब जिन चीजों के दो फाड़, तो उन चीजों के साथ दूध की बनी चीजें, दही, मट्ठा, उसकी बनी हुई और भी चीजें, इन सब का मिश्रण करने पर असंख्य त्रस जीव पैदा होने लगते, अपनी लार का संयोग होने पर। और अपने यहाँ तो अहिंसा की दृष्टि से आयुर्वेद में इसे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी निषिद्ध बताया, यानी दूध के साथ आप कोई भी दूधल वाले पदार्थ खाएंगे, ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक, यानी दूध में आप बादाम आदि खाएंगे, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक। लेकिन दीदी ये तो शुरू से ही मतलब दूध में ही देके, बादाम को दूध में ही देते हैं। ये तो स्वाद के लोलुपी कर रहे हैं, अच्छा, और मूल में नहीं किया जाता, यानी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक माना जाता है। तो चिरौंजी का जैसे, और इलायची का भी मतलब इलायची दूधल नहीं है। नहीं है? अच्छा। इलायची, काली मिर्च,
किशमिश, मुनक्का, नारियल, ये दूधल नहीं है। अब बाकी काजू, चिरौंजी, बादाम, पिस्ता, ये सब दूधल है। मूंगफली, ये सब दूधल। तो अच्छा, मूंगफली का भी दूधल माने? हाँ, ये सब चीजें दूधल। मतलब दही के साथ भी मूंगफली का दूधल माने? हाँ, और सारी दालें, हाँ नहीं, दालें तो समझ में हाँ, आती हैं जी। जीरा, सौंफ, मेथी, ये सब, धना, मिर्च के बीज, ये सब दूधल। देखो, मूल तो ये सोचे, आपको शरीर को उसका पूरा आवश्यक तत्व देना, इतना उद्देश्य है कि स्वाद की लोलुपता उद्देश्य। यदि स्वाद की लोलुपता पूरी करनी हो, तब तो उसका हमारे पास कोई उपाय नहीं, क्योंकि स्वाद तो जैसे मिलेगा वैसे ही आप लेंगे। और यदि शरीर की आवश्यकता पूर्ति करनी, तब तो उपाय है। आप अलग अलग चीजें ले लीजिए कुल्ला कर करके, शरीर में तो सब जाएंगे, शरीर को पोषकता मिल जाएगी। तो पहले तो अपना दृष्टिकोण निर्धारित करें कि हमें स्वाद की लोलुपता पुष्टि करनी है, रसना इंद्री पुष्टि करनी है, कि शरीर की आवश्यकता पूरी करनी है। मोले की आज भोजन बस रसना इंद्री के पोषण के लिए हो रहा है। स्वाद स्वाद यानी देखने में अच्छा लगे और स्वाद में अच्छा लगे। स्वास्थ्य को बिगाड़े तो चलेगा, तो नजर ही बदल गई, क्या करें। यानी खाने के लिए जी रहे हैं, और जबकि उद्देश्य था जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना, न स्वाद के लिए हमें कुछ नहीं खाना, ये था। अब इस स्वाद के चक्कर में ही सारी बीमारियां गिर रही हैं। आज जितनी बीमारियां हैं, उनमें से 80% बीमारियां एकमात्र भोजन को लेकर। स्वाद के लिए खाते, कड़वा हट गया भोजन से, एक कषायला हट गया भोजन से, यानी करेला आज अच्छा ही नहीं लगता किसी को, आंवला अच्छा ही नहीं लगता, मेथी खाने नहीं पसंद करते। यानी जो स्वास्थ्य वर्धक थी, स्वास्थ्य संरक्षक चीजें थी, स्वाद लोलुपता में पूरी हट गई। तब तो क्या चाहिए, बस बढ़िया चटपटा, बढ़िया तला हुआ। तो वो बीमारी नहीं पैदा करेगा तो क्या करेगा। अपने बुजुर्ग ये अपनी कैरी की चटनी वगैरह बनती थी, पहले मेथी डले बिना बन सकती थी, तो आज डाल के बताओ, कोई चटनी को छुएगा ही नहीं। यानी पहले ये था कि यदि आपको कैरी की चटनी खानी तो मेथी डल के ही बनेगी, खानी हो तो खाओ, नहीं खानी हो तो मत खाओ। क्यों? क्योंकि वो कैरी नुकसान करती, तो वो मेथी उसको साफ करेगी, मतलब वो नुकसान पन मिटा देगी। आंवले की चटनी बननी, मेथी डले बिना बन ही नहीं सकती। अब आज आंवले की चटनी नहीं खाना चाहते, मेथी की तो बात ही नहीं। यानी जो स्वास्थ्य वर्धक चीजें थी, स्वाद की लोलुपता में वो सब गायब। बस अकेले टेस्टी टेस्टी ये हो गया, बस हर चीज में टेस्टी।
और टेस्टी का चक्कर ऐसा कि बस पूरी जिंदगी टेस्टी टेस्ट कराते रहो, यानी हमेशा अस्पतालों के चक्कर ही काटते रहो। पहले बुखार आदि होता था, चिरायता पी लो, गुड़वेल का काढ़ा पी लो और 2 दिन में ही ठीक हो जाता था। अब ये सब कड़वा, तो कड़वा तो मरो फिर, खाओ गोलियां और उनके भी साइड इफेक्ट। गिलोय का कोई साइड इफेक्ट नहीं था, चिरायते का कोई साइड इफेक्ट नहीं था, आराम से बीमारी नष्ट हो जाती थी, जड़ मूल से नष्ट हो जाती थी। ये थी स्वाद की लोलुपता हमेशा परेशानी ही करने वाली, कभी उससे लाभ मिलने वाला नहीं। तो अपना उद्देश्य सुधारे, सही उद्देश्य बना है तो अपने आप ही इन्हें घोर पापों से अपन बच जाए। यानी हमें खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना। तो पेट में वो चीजें डालनी तो अलग अलग भी डाल लो, पेट में तो जाके पूरा असर करेंगे, मिला के क्यों डाल। यानी आप अलग से बादाम खा लो और फिर अच्छा कुल्ला करके ऊपर से दूध पी लो अलग से। अब दूध में ही बादाम क्यों बढ़ना। यानी आवश्यकता की पूर्ति करनी है हमें, वो तो हो जाएगी। जो दूध को लेके रास्ते निकाले जाते कि सब वो कच्चा दूध, पका दूध, कच्चा दूध, वैसे कच्चे के 2 अर्थ होते हैं। एक तो कच्चा मतलब गाय भैंस ब्याई तो जितने दिन तक अपन दूध नहीं लेते, यानी गाय का 8-10 दिन तक, भैंस का 12 दिन तक, तब तक का दूध कहलाता है कच्चा दूध। तो वो तो अपने यहाँ छुआ ही नहीं जाता, तो उसके साथ की तो चर्चा ही खत्म। दूसरा कि सीधा दोहे के आया, उबाला नहीं, तो वो कच्चा दूध, तो अपने यहाँ उसको भी काम में नहीं लिया जाता। तो जो वो कच्चे दूध वाली है तो वो तो अपने यहाँ स्थिति है ही नहीं, यानी दोनों रूपों में। तो अब तो पका दूध ही रह गया, तो उसको लेकर के, और मूल तो आयुर्वेद भी स्वीकार कर रहा उसको कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, मतलब अनिष्टकारक हो गया। यानी अपने यहाँ तो हिंसा कारक कह रहे हैं, त्रसघात वाला, और आयुर्वेद की दृष्टि से अनिष्ट कारक। तो दो अवक्ष हो गए, क्यों खाना चाहते अपने। तो अलग अलग खाने का निषेध है नहीं, यानी आवश्यकता की पूर्ति में तो कहीं कोई बाधा नहीं। चलिए हो गया है, और कुछ। चलिए 3 इंद्रिय से शुरू करने हैं। हाँ भाई, रजनी दीदी से शुरू करेंगे क्योंकि उनका परसों भी रह गया था, कल भी रह गया था। करिए शुरू। दीदी पर्याप्त आला बोलना है। हाँ, पहले सामान्य आला 3 इंद्रिय के 579 पेज पर। त्रिइंद्रिय जीवों के सामान्य आलाप। गुणस्थान 1 पहला मिथ्यात्व। जीव समास में 3 इंद्रिय पर्याप्तक और 3 इंद्रिय अपर्याप्तक। पर्याप्ति में 5 पर्याप्ति और 5 अपर्याप्ति। प्राण में कौन सी? 5 पर्याप्ति आहार, शरीर, इंद्रियों, श्वासोच्छ्वास और भाषा, ये 5 पर्याप्ति हो गई और यही 5 अपर्याप्ति हो जाएगी। नहीं, कौन सी? तो नहीं है। अच्छा नहीं, मन पर्याप्ति नहीं है। क्यों?
क्योंकि असंगी है। असंगी है, बहुत अच्छा, ये असंगी है इसलिए। हाँ। आगे। हाँ, प्राण में पर्याप्त के 7 प्राण होंगे और अपर्याप्त के 5 प्राण होंगे। 7 प्राण में मतलब त्रिइंद्रिय है तो 3 इंद्रिय, काय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास और वचन बल। इस तरह 7 प्राण हो जाएंगे। दीदी का नेट गया है क्या? जी। हाँ, लेकिन सुना देगा क्योंकि अच्छा अच्छा, अपन आप लोग सुनो तो फिर अपन डिस्कस बता देंगे दीदी को, है ना। देखिए अपने प्राण इसमें पर्याप्त के होंगे तो 7 होंगे और अपर्याप्त के होंगे तो 5 होंगे। अपर्याप्त के 5 में श्वासोच्छ्वास और वचन बल, ये 2 कम हो जाएंगे तो ये प्राण अपने 5 रहेंगे। ठीक है। आगे संज्ञा। संज्ञा में चारों ही संज्ञा होगी। गति में त्रियंच गति है और काय में त्रस काय होगा। अब योग की बात आती है तो योग यहाँ पर कौन कौन से होंगे? पर्याप्त के भी हैं और अपर्याप्त के भी हैं। तो यहाँ पर्याप्त की अपेक्षा तो और अनुभव यानी वचन बल है तो वो अनुभव होगा और यहाँ पर औदारिक काय योग होगा पर्याप्त की अपेक्षा, और अपर्याप्त की अपेक्षा औदारिक मिश्र और कार्बन काय योग होगा। इस तरह यहाँ पर 4 योग बन जाएंगे। और वेद में नपुंसक वेद होगा। कुछ गलत हो तो आप लोग बताना। कषाय में चारों कषाय होगी और ज्ञान मार्गड़ा में कुमति और कुश्रुत होगा और संयम में एक असंयम होगा। दर्शन में अचक्षु दर्शन होगा, चक्षु है नहीं है। और लेश्या में, हाँ लेश्या में द्रव्य से 6 लेश्या होगी पर्याप्त अवस्था में और भाव से वो 3 अशुभ लेश्याएं शुरू वाली, कृष्ण, नील और कापुर। भव्यत्व मार्गणा में भव्य सिद्धिक भी होंगे और अभव्य सिद्धिक भी होंगे। और सम्यक्त्व मार्गणा में चूंकि त्रिइंद्रिय जीव है तो मिथ्यात्व गुण स्थान है। और संगी में असंगी ही है, मन नहीं है। और आहारक में यहाँ चूंकि पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों की बात है इसलिए आहारक भी होंगे और अनाहारक भी होंगे। विग्रह गति में अनाहारक होंगे, अपर्याप्तक और पर्याप्तक दोनों ही अवस्था में आहारक होंगे। और उपयोग दोनों ही होगा, साकार उपयोग भी होगा और अनाकार उपयोग भी होगा। इस तरह यहाँ पर ये त्रिइंद्रिय जीव के सामान्य आलाप अपने पूरे हो गए। बहुत 3 इंद्रिय जाति छूट गया था जी हाँ हाँ बराबर, हाँ बराबर 3 इंद्रिय जाति। हाँ 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 जाति का छूट गया था मेरे से। बीच में इंटरनेट गड़बड़ हो गया था। हाँ दीदी, तो इस वजह से भी हो गया, बीच में गड़बड़ हो गया था। चलिए हाँ अब एक ही पर्याप्तक। चलिए ज्योति बहन जी। तीन इंद्रिय जीवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, एक 3 इंद्रिय पर्याप्त जीव समास, 5 पर्याप्तियां, 7 प्राण, चारों संज्ञाएं, त्रियंच गति, 3 इंद्रिय जाति, त्रस काय, अनुभव वचन योग और औदारिक काय योग। और उच्चारण औदारिक काय योग। जी दीदी। नपुंसक वेद, चारों कसाय और कुमति और कुश्रुत 2 अज्ञान, असंयम, अचक्षु दर्शन,
द्रव्य से 6 लेश्याएं, भाव से कृष्ण, नील और कापोत 3 अशुभ लेश्या। भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, असंगिक, आहारक और साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। अब इनका ही अपर्याप्तक। शीतल बहन जी। जी दीदी, 3 इंद्रिय जीवों के अपर्याप्त आलाप कहने पर एक मिथ्यात्व गुणस्थान, एक त्रिइंद्रिय अपर्याप्त जीव समास, 5 अपर्याप्तियां, 5 प्राण, 4 संज्ञाएं, गति, तिर्यंच गति, त्रिइंद्रिय जाति, त्रस्काय योग, दो ही रहेंगे। अपर्याप्त आलाप है इसलिए। औदारिक मिश्र दशा में कार्मण का योग, विग्रह गति में नपुंसक वेद, कषाय चारे, 2 अज्ञान, असंयम, अचक्षु दर्शन, चक्षु नहीं है, लेश्या में कापोत लेश्या मिश्र दशा में, और शुक्ल लेश्या विग्रह गति में, और भाव से 3 अशुभ लेश्या, क्योंकि चौविंद्री तक अशुभ लेश्या ही है। भव्य में दोनों भव्य संज्ञिक और अभव्य संज्ञिक, मिथ्यात अवस्था मिथ्यात ही है, असंज्ञी है, मन नहीं है इसमें। आहारक और अनाहारक दोनों, आहारक मिश्र दशा में, अनाहारक विग्रह गति में, और साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। भव्य संज्ञिक बोल दिया आपने गलती से, भव्य सिद्धिक है। सॉरी, भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक। अब चूंकि इनके लब्धि अपर्याप्तक भी होते हैं, क्षुद्र भाव वाले भी, तो उनका भी सामान्य इसी प्रकार पर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले 3 इंद्रिय निर्वृत्ति पर्याप्तक जीवों के सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये 3 आलाप कहना चाहिए। और अपर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले 3 इंद्रिय लब्धि पर्याप्तों के भी एक अपर्याप्त आलाप कहना चाहिए। यानी और चाहे तो इसका विस्तार इन 4 आलापों के माध्यम से किया जा सकता है। ज्यादा अंतर पढ़ना नहीं, इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं किया गया। अब इसके बाद चतुरिंद्रिय। चलिए ममता भाभी जी। जी दीदी जी, चतुरिंद्रिय जीवों के सामान्य आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, चतुरिंद्रिय पर्याप्त और चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, ये 2 जीव समास, मना पर्याप्ति के बिना 5 पर्याप्तियां और 5 अपर्याप्तियां, पर्याप्त काल में स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय, कायबल, वचनबल, आयु और श्वासोश्वास, ये 8 प्राण। अपर्याप्त काल में उक्त 8 प्राणों में से वचन बल और श्वासोच्छ्वास के बिना शेष 6 प्राण, 4 संज्ञाएं, त्रियंच गति, चतुरिंद्रिय जाति, त्रस्काय, अनुभव वचन योग, औतारिक काय योग, अनुभय वचन योग। उच्चारण भय, अनुभय जी, अनुभय वचन योग, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कारमाण काय योग, ये 4 योग। नपुंसक एक मिनट, कार देख के बोलिए। कारमण काय योग। हाँ, कारमण, मान नहीं जी, कारमन काय योग, छोटा मान जी,
पाद मन काय योग, ये 4 योग, नपुंसक वेद, चारों कषाय, कुमति और कुश्रुत, ये 2 अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये 2 दर्शन, द्रव्य से 6 लेशाएं, भाव से कृष्ण, नील और कापोट लेशाएं, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, असंगिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी। Yes. जी, ये पर्याप्त और अपर्याप्त नहीं तो आहारक अनाहारक किसमें? विग्रह गति में अनाहारक और मिश्र दशा में आहारक। मिश्र से जीवन भर आहारक। जी, बहुत अच्छा। आगे। साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। बहुत अच्छा। अब इसके बाद इन 4 इंद्रियों के पर्याप्त संबंधी आयुष्य, ये उच्चारण संबंधी टोका टोकी में बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि ये व्यंजनाचार, अभी अपन ने मूलाचार में कितना पढ़ा कि व्यंजनाचार आदि का ध्यान नहीं रखते तो कितना अधिक दोष। तो इसलिए उच्चारण की शुद्धता विशेष अपने को सीखनी है। ये कल रात को बताया भी था, अभी फिर से बता दो। कल से रात्रि में, कल से रात्रि में 8:30 से 9 इस बीच में पहले समय सार की गाथाओं का शुद्ध उच्चारण और उनकी पूर्णता होने के बाद कलशों का शुद्ध उच्चारण, ये अपने शुरू हो रहा है। मूल गाथाएं जो आचार्य श्री के हैं तो उनका कल से 8:30 से 9, यानी 7:30 से 8:30 को मूलाचार जो अपना चल रहा वो, और 8:30 से 9 गाथाओं, पहले गाथाओं और बाद में फिर कलशों। अब पर्याप्त काल संबंधी, चलिए। चतुरिंद्रिय जीवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान, चतुरिंद्रिय पर्याप्त और चतुरिंद्रिय अपर्याप्त जीव समास, 5 पर्याप्तियां और 5 ही अपर्याप्तियां, मन पर्याप्ति नहीं होगी। एक मिनट रुकिए, किनका लगा रहे हैं अपन? हाँ, पर्याप्त का लगा रहे हैं हम तो। मात्र एक चतुरिंद्रिय जीव समास, हाँ, एक चतुरिंद्रिय पर्याप्त जीव समास और एक 5 पर्याप्तियां होंगी, मन पर्याप्ति नहीं होगी। एक को लगा रहे, नहीं तो एक को लगा रहे। हाँ नहीं, एक नहीं लगाना, एक नहीं लगाना, पर्याप्त 5 पर्याप्त। प्राण में स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, वचन बल, काय बल और आयु और श्वासोश्वास, इस प्रकार 8 प्राण होंगे। चारों संज्ञाएं होंगी, त्रियंच गति, चतुरिंद्रिय जाति और त्रस काय। योग में औदारिक काय योग और वचन बल में होगा अनुभय वचन योग। बहुत अच्छा। इस प्रकार 2 योग होंगे मात्र। वेद में नपुंसक वेद, कषाय चारों होंगी, 2 अज्ञान होंगे, असंयम, चक्षु और अचक्षु दोनों दर्शन होंगी, क्योंकि चक्षु इंद्रिय भी है। लेशिया में द्रव्य की अपेक्षा से 6 लेशियां होंगी और भाव की अपेक्षा से अशुभ लेशियां होंगी। ये ध्यान में रखना है कि 4 इंद्रिय से चक्षु दर्शन शुरू हो गया। 3 इंद्रिय तक अकेला अचक्षु दर्शन था, 4 इंद्रिय से 2 दर्शन। हाँ जी। भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक दोनों है।
सम्यक्त्व में एक मिथ्यात्व ही होता है इनके, असंगी ही होते हैं, आहारक ही होते हैं क्योंकि पर्याप्त दशा है, उपयोग में साकार और अनाकार उपयोग दोनों होंगे। बहुत अच्छा। अब इनका अपर्याप्तक, हाँ जी प्रियंका बहन जी। उन्हीं चतुरिंद्रिय जीवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर गुण स्थान में एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, जीव समाज में एक चतुरिंद्रिय अपर्याप्त जीव समास, पूर्वोक्त 5 अपर्याप्तियां यानी मन को छोड़ के बाकी की अपर्याप्तियां, फिर इंद्रियों में 4 आदि की 4 इंद्रियां जाति मार्गणा में, उसके बाद प्राण में 6 प्राण हो गया पर्याप्त अवस्था में, काय बल। सुनिए सुनिए, जाति मार्गना नहीं, ये प्राण प्राण रूपना। अच्छा शुरू में प्राण की ही बात चल रही है। हाँ हाँ, अभी तो पर्याप्ति प्राण है ना, वो संज्ञा उसके बाद मार्गण आएगी। हाँ जी। तो ये 6 प्राण की जो है कैलकुलेशन है इसमें, तो इसमें 4 इंद्रियां, काय बल और आयु, ये 6 प्राण रहेंगे और संज्ञाएं 4 रहेंगी। हाँ अब शुरू है। गति मार्गणा में तिर्यंच गति है, जाति मार्गणा में 4 इंद्रिय जाति और काय मार्गणा में 3 काय। योग अपर्याप्तक अवस्था है इसलिए औदारिक मिश्र का योग और कार्मण का योग, ये 2 योग होंगे विग्रह गति और मिश्र अवस्था की अपेक्षा। वेद मार्गणा में नपुंसक वेद, कषाय मार्गणा में 4 कषाय रहेंगी, ज्ञान मार्गणा में कुमति और कुश्रुति ये 2 अज्ञान रहेंगे, संयम मार्गणा में असंयम रहेगा, फिर दर्शन में चक्षु और अचक्षु ये 2 दर्शन क्योंकि 4 इंद्रिय जीव हैं। उसके बाद लेश्याओं में द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेश्याएं और भाव से कृष्ण नील कापोत जो है वो अशुभ लेश्याएं, और भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक दोनों होंगे और सम्यक्त्व में मिथ्यात्व होगा, संज्ञा असंगिक में असंगी ही होंगे, मन रहित है इसलिए, और अपर्याप्त अवस्था है इसलिए आहारक अनाहारक दोनों होंगे, विग्रह गति की अपेक्षा अनाहारक और मिश्र अवस्था की अपेक्षा आहारक, और उपयोग में साकार उपयोगी अनाकार उपयोगी सहित। बहुत अच्छा। अब चूंकि लब्धि पर्याप्तक इनमें भी होते हैं, तो यदि इनका विस्तार करें तो पहले पर्याप्तक के, तो उसमें सामान्य, फिर पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्तक और एक लब्धि पर्याप्तक, इस तरह से 4 आलाप और बन सकते हैं उनका संकेत। इसी प्रकार से पर्याप्त नामकरण के उदय वाले निर्वृत्ति पर्याप्तक चतुरिंद्रिय जीवों के सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त ये 3 आलाप कहना चाहिए। अपर्याप्त नामकरण के उदय वाले लब्धि अपर्याप्तक चतुरिंद्रिय जीवों की एक अपर्याप्त आलाप कहना चाहिए, यानी 4 आलाप और भी बनाए जा सकते हैं, यानी एक एक के साथ हो जाएंगे। अब इसके बाद पंचेंद्रिय के, जो कि यहाँ सामान्य से पंचेंद्रियों की चर्चा, यानी गति का कोई भेद नहीं डालेंगे और चीजों का भी भेद नहीं डालेंगे, मात्र पंचेंद्रिय। इसलिए 5 इंद्रिय संबंधी सभी यहाँ घटित हुए। चलिए अलका भाभी। दीदी लब्धि अपर्याप्त में तो शुद्र भव वाले जीव आ जाते हैं, और जो निर्वृत्ति अपर्याप्त है, ये तो वो जीव है ना जो नियम से पर्याप्तक होंगे। तो जो चतुर इंद्रिय के हमने पर्याप्त वाले आलाप लगाए, उनमें ये गर्भित नहीं हो सकते? नहीं होंगे ना, इसीलिए तो आचार्य श्री अलग से नहीं कर रहे हैं, गर्भित तो हो रहे हैं इसलिए अलग से चर्चा नहीं की। फिर भी आचार्य श्री संकेत दे रहे हैं कि आप चाहें तो पर्याप्तक और अपर्याप्तक 2 को लेकर के पर्याप्तकों के 3 और अपर्याप्तक मतलब लब्धि अपर्याप्तक इनका 1, ऐसे 4 और लगा सकते हैं। गर्भित तो करे ही है इसलिए अलग से चर्चा नहीं की।
पर करनी हो यदि तो इस तरह से इनका विस्तार कर सकते। यानी अभी हर एक के 3-3 आलाप लिए और हर एक के आप 7-7 आलाप ले सकते, 4 और बढ़ा सकते। ये तो बहन जी इसका तर्क क्या है निवृत्त अपर्याप्तक बताने का? वो पर्याप्तक तो होने ही वाले थे, फिर इसमें बताने का क्या ये तो उद्देश्य अलग है ना, अब ये दशा अलग है ना है? पर वो आएगी ही ना, वो तो थोड़ी सी देर में आने वाली। हाँ। जब विग्रह गति की 1, 2 या 3 समय को हम अलग करते हैं तो अपर्याप्त का तो अंतर मुहूर्त काल, और उनमें तो कितना अंतर पड़ रहा, प्राणों का अंतर पड़ जाता, अपर्याप्तियों का अंतर पड़ जाता, इसलिए अलग गिनाएंगे। निश्चित रूप से पर्याप्त होने वाले, हाँ, इसलिए कहा जा रहा है कि इनको पर्याप्तक में ले लो। हाँ, लेकिन वर्तमान में वो अपर्याप्तक ये इसलिए उनको अपर्याप्तक में रखो, प्राणों की चर्चा अलग है, तो झगड़ा हो जाएगा। हाँ, यानी कितना समय इसका मूल्य नहीं, उस समय स्थिति अलग है ना, तो अलग गिनाई जाएगी, भले आगे वो 80 हो जाएगी, पर अभी अलग है। दीदी तो उस समय स्थिति जो अपर्याप्त वाली है वो अपर्याप्त में आ जाएगी, तो निर्वृत्ति अपर्याप्त ऐसा अलग नाम क्यों दिया? वो अपर्याप्त में आ गई ना, जो ऊपर हम अपर्याप्त के आलाप चतुर इंद्रिय अपर्याप्त संबंधी आलाप, सामान्य तो अपर्याप्त ही रखा है, सामान्य से तो अपर्याप्त ही रखा है। ये तो ये संकेत दे रहे हैं कि चूंकि अपर्याप्त में एक लब्धि अपर्याप्त भी भेद होता है, तो आप इन आलापों को चाहें, यानी हम तो अभी 3 भेद करके बताए, आप चाहें तो 7 में विस्तृत कर सकते हैं। यानी लब्धि अपर्याप्तक का अलग कर दीजिए और पर्याप्तक का अलग, और फिर पर्याप्तक में एक सामान्य, एक पर्याप्त, एक निर्वृत्ति पर्याप्तक, तो 3, और एक लब्धि अपर्याप्तक, तो 4, और ये 3 अलग थे, तो ये यानी जितना इसमें उपयोग रामायण उतनी स्पष्टता आएगी, तो वो एक संकेत दे रहे। अपने समय सारणी में ने कुछ गाथाएं बता दी, खास करके भेद ज्ञान के संदर्भ में, तो भावक भाव्य भावक की एक बता देंगे, गेय या एक बता देंगे, और फिर कहेंगे ऐसे ऐसे 16 सूत्र, और 16 के तो नाम गिना देंगे, और फिर कहेंगे अन्य अपनी, और दूसरे भी, यानी 16 तक ही सीमित नहीं रहना, असंख्यात लोग प्रमाण बना लेंगे। क्यों? वेद ज्ञान करना तो कंजूसी क्यों? एक बता दिया, इस तरह से विस्तार किया जा सकता, वो एक इशारा कर दिया। तो दीदी यहाँ पर 7 कैसे बन जाएंगे? कहाँ? यहाँ 4 निवृत्ति अपर्याप्तक के 3 और अलग से कौन कौन से बनेंगे? हाँ, ये जो अभी बना है ये तो सामान्य, यहाँ सामान्य में इन्होंने नाम दिया, जैसे 4 इंद्रिय का ले, तो 4 इंद्रिय सामान्य, फिर 4 इंद्रिय पर्याप्त और 4 इंद्रिय अपर्याप्त, ये तो सामान्य का हो गया। अब अपन अलग से और बढ़ाएं, तो 4 इंद्रिय पर्याप्त सामान्य एक, फिर 4 इंद्रिय पर्याप्त, 4 इंद्रिय निर्वृत्तीय पर्याप्त, क्योंकि सामान्य में दोनों गर्भित थे, 4 इंद्रिय पर्याप्त सामान्य में दोनों गर्भित, तो अब उनको भेद करेंगे, तो 4 इंद्रिय पर्याप्त और 4 इंद्रिय निर्वृत्तीय पर्याप्त, तो ये 3 हो गए, और एक लब्धि अपर्याप्त, इस तरह से 4, तो 4 ये और 3 ये, तो 7 हो गए। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं, तो 4 इंद्रिय पर्याप्त का तो यहाँ अपन ने पहले ही बना लिया। नहीं, यहाँ आपने भेद नहीं किया ना, सामान्य। यहाँ जैसे अपन ने एक सामान्य का रखा, हाँ,
एक पर्याप्त कर रखा, एक अपर्याप्त कर रखा, 3 ये रखे। तो अब और 3 नए अपन कौन से रखेंगे? एक सामान्य, यानी अभी तो रखा था अकेला सामान्य जी। अब आचार्य श्री कह रहे अकेला सामान्य नहीं, हाँ, पर्याप्त सामान्य। अच्छा अच्छा, और फिर पर्याप्त सामान्य में दोनों पर्याप्त और निर्वृत्तीय पर्याप्त, तो फिर उनको अलग करिएगा। यानी पहला भेद है पर्याप्त सामान्य, फिर दूसरा पर्याप्त, तीसरा निर्वृत्तीय पर्याप्त, और फिर एक अपर्याप्तक मतलब लभ्य। तो अपन ने यहाँ पे जैसे चतुरिंद्रिय पर्याप्त लगाया और अकेला सामान्य पर्याप्तक लगा रहे, तो उसमें क्या अंतर हुआ? अंतर नहीं पड़ना, पर दृष्टि बदल गई। यानी यहाँ हम अकेले चतुरिंद्रिय को देख रहे हैं और वहाँ पर्याप्तक चतुरिंद्रिय को देख रहे हैं। तो पर्याप्तक चतुरिंद्रिय को सामान्य रूप में देख रहे हैं। ये तो बस दृष्टि बदली तो आलाप बदल गया। दीदी अकेले चतुर्ंद्रिय इंद्रिय को देखेंगे तो उसमें भी तो पर्याप्त आ रहा है ना? आ रहा, पर अभी हम वो मुख्य नहीं कर रहे, चतुर्ंद्रिय सामान्य को मुख्य कर रहे। तो 7 इस प्रकार से बन जाएंगे कि पहले चतुर्ंद्रिय इंद्रिय के सामान्य, फिर पर्याप्त, फिर अपर्याप्त। हाँ, ये 3 ना, फिर पर्याप्त सामान्य चतुर्ंद्रिय के, फिर पर्याप्त के, फिर निर्वृत्ति अपर्याप्त के, और फिर लब्ध पर्याप्त के। ऐसे 7 होंगे। बहुत अच्छा। मतलब ये अपने ज्ञान को और स्पष्ट कर देगा। हाँ। और ज्यादा समय जमाने के लिए, क्योंकि विषय कषाय से हटना है और स्वरूप में समा नहीं पा रहे, तो अब बीच का एक ही रास्ता तो रहा, स्वरूप में समा जाए तब तो सबसे निवृत्ति, तो स्वरूप में समा नहीं पा रहे और विषय कषाय से हटना चाहते, तो ऐसे कामों में लगे रहो तो विषय कषाय से हटे रहोगे। चलिए अलका भाभी जी। पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों के सामान्य आलाप कहने पर 14 गुणस्थान, क्योंकि है ना 1 से लेके 14 गुणस्थान तक पंचेंद्रिय जीव, यानी यहाँ मात्र बस दृष्टि पंचेंद्रिय जीव, बाकी और कोई भेद नहीं देखना। तो जहाँ जहाँ पंचेंद्रिय बना वो सब इसमें गर्भित होता जाएगा। और पर्याप्ति में संगी पर्याप्त और असंगी अपर्याप्त और असंगी जी 4 जीव समास होंगे जी। संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त और असंगी पर्याप्त और असंगी अपर्याप्त, ये 4 जीव समास होंगे। प्राण में नहीं, पहले नहीं पर्याप्तियां आएंगी पहले। संगी पर्याप्त जीवों के 6 पर्याप्तियां और संगी अपर्याप्त जीवों के 6 पर्याप्तियां, दोनों को ही 6 पर्याप्तियां होंगी। असंगी अपर्याप्त पंचेंद्रिय जीवों के मन पर्याप्ति के बिना 5 पर्याप्तियां, क्योंकि मन नहीं होगा, और असंगी अपर्याप्त पंचेंद्रिय जीवों के 5 अपर्याप्तियां। और उच्चारण ठीक नहीं जी जी उच्चारण ठीक नहीं हो पा रहा। पर्याप्तियां, हाँ अपर्याप्तियां, अपर्याप्तियां अभी ठीक है दीदी, अपर्याप्तियां। जब ध्यान रखते हो तो ठीक हो जाता, वो अन्यथा वही पहले की आदत। हाँ जी, आगे 7 प्राण, अपर्याप्ति काल में 7 प्राण और असंगी शुरू से ले लीजिए। संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय नहीं दीदी, अभी वो नहीं हुए ना, हमारे प्राण नहीं हुए।
नहीं तो प्राण में अभी सामान्य ही अपन ले रहे ना जी। तो पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों के आएंगे। हाँ। संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय जीवों के 10 प्राण। संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय जीवों के तो 10वें प्राण होंगे। हाँ। और असंगी अपर्याप्त पंचेंद्रिय जीवों के अपर्याप्ति काल भावी 7 प्राण। मतलब इसमें श्वासोच्छ्वास और श्वासोच्छ्वास नहीं होगा और नहीं, आप इसको ऐसा मन करिए, नहीं होगा, मन नहीं होगा। ऐसा करिए, संगी संगी पहले ले लीजिए और फिर असंगी असंगी, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। मैं दीदी इसमें से ही पढ़ रही हूँ असल में। नहीं तो पढ़ने में तो इसमें तो ऐसे ही लिखा नहीं, पहले संगी संगी फिर असंगी असंगी। अच्छा। ये 584 पेज पर। ठीक है दीदी। तो यहाँ पढ़िए 584 पेज पर। संगी यानी जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें 5वीं पंक्ति, यहाँ से पढ़िए। (584) पेज पर दूसरे पैराग्राफ की 5वीं पंक्ति से। संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय जीवों के 10 प्राण। संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय जीवों के 10 प्राण। संगी अपर्याप्त पंचेंद्रिय जीवों के अपर्याप्त काल भावी 7 प्राण। मतलब 7 प्राण मतलब इनको श्वासोच्छ्वास नहीं होगा अपर्याप्त दशा में और मन नहीं होगा, मन बल। और असंगी पर्याप्त एक और वचन बल। अपर्याप्त में मनोबल, हाँ मनोबल नहीं होगा, श्वासोच्छ्वास तीन नहीं, 7 मतलब 7 रहेंगे। हाँ, आगे। असंगी पर्याप्त पंचेंद्रिय जीवों के मनोबल के बिना 9 प्राण और असंगी अपर्याप्त पंचेंद्रिय जीवों के अपर्याप्त काल भावी 7 प्राण। और पर्याप्त काल भावी का मतलब, हाँ वो आपसे पूछने ही वाली थी। चलिए, अपर्याप्त काल में होने वाले, भावी मतलब होने वाले, अब होंगे। हाँ, अपर्याप्त काल में जो हो रहे हैं वे। तो भावी क्यों लगा दिया कि वो काल बस उतना सा ही है, इसके बाद तो वे वैसे के पहले जैसे हो जाएंगे। तो उस समय मात्र में है 7। तो अपर्याप्त काल है भावी, भावी होने ही वाले। आगे। असंगी पर्याप्त पंचेंद्रिय जीवों के मनोबल के बिना 9 प्राण और असंगी अपर्याप्त पंचेंद्रिय जीवों के अपर्याप्त काल भावी 7 प्राण। सहयोगी केवली एक और विशेष, हाँ इसमें सहयोगी सामान्य पंचेंद्रिय चल रहे जी, तो इसमें तो सभी आ जाएंगे। सहयोग केवली भी, सहयोग केवली भगवान जो केवली समुद्घात वाले वे भी आ जाएंगे, तो उनकी विवक्षा बता रहे, पढ़िए। सहयोग केवली जिनके वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास 4 प्राण, क्योंकि सहयोग केवली अवस्था में सिर्फ 4 ही प्राण होते हैं। इंद्रियां चूंकि भावेंद्रियां नहीं और भाव मन नहीं, भाव मन नहीं अलग कर दिया, ऐसे 4 प्राण बचे। अब केवली समुद्घात की अपर्याप्त अवस्था में आयु और काय बल ये 2 प्राण और अयोगी केवली भगवान के 1 आयु प्राण होता है। तो ये अपर्याप्त अवस्था कब बनी? ये तो मतलब समुद्घात के समय। किसमें? केवली समुद्घात अवस्था में, मतलब 13वें गुण स्थान में। नहीं, इसको ऐसा कहेंगे अपन, दंड और प्रतर। हाँ, दंड और प्रतर। दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण 4 अवस्थाएं होती हैं। उनमें से दंड में तो ये 4 रहेंगे। दंड वाले में कौन कौन से 4? वचन बल, काय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास और कपाट। तो कपाट में फैलने में
और फिर लौटने में, यानी जाने में और आने में, दोनों में ही। तो वहां रहेंगे आयु और कायबल, क्योंकि वहां औदारिक मिश्र का योग जैसी स्थिति। तो आयु और कायबल, और जो लोकपूर्ण समुद्घात, मतलब पूरे संपूर्ण लोक में पितर समुद्घात, वो विग्रह गति जैसा। तो वहां अकेला आयु। और ये हमने पढ़ा नहीं है, ये कहाँ से पढ़े हम? ये पहले हमने सुना नहीं, मतलब आप क्लास में नहीं बैठे हम, तो ये कहाँ पढ़े? तो ये कई उपाय की यूट्यूब से ही सुन ले, नंबर दिए हैं पूरे में, तो क्रमशः सुन ले पूरे, यानी मंगलायतन के चैनल पर नंबर से उपलब्ध, तो वहीं से सुन लीजिए। यानी पहली पुस्तक में ये सारा विषय आ चुका, हाँ, निकल चुका है, और इन्हें मतलब व्यवस्थित डाला है, तो बराबर नंबर 1 2 3 ऐसे करके, तो नंबर के हिसाब से क्रमशः सुनते जाइए। मतलब ये उसी समय ये केवली समुद्घात का मतलब आ जाएगा। दीदी 142वां प्रवचन में आया है। 142 ठीक है, मतलब एक ही सुन पाएंगे। हाँ, तो उसको सुन लीजिए। 142वां प्रवचन लिख मैंने अलग से निकाल के ही बता दिया, और अच्छा। हाँ, धन्यवाद दीदी, उसमें आपने बहुत खुलासा करा था, क्योंकि किस दिन का ये मुझे भी याद नहीं था। दीदी मैं रोज का लिख लेती हूँ कि आपने कौन से दिन का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इन्हें तो नंबर की बता दिया। हाँ ज्योति दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मतलब वो खोल के देख सकती हूँ। 142 सुन लेना, 141 सुन लेना। जी थे जी। इसके बाद आयु के लिए भगवान की भी अकेले आयु प्राणी चलिए, चारों संज्ञाएं तथा क्षीण संज्ञा स्थान भी है आयु केवली की अपेक्षा में, और 13वें गुण स्थान में भी, और मतलब जैसे मतलब 9 गुण स्थान तक ही रहती है मैथुन संज्ञा, 10वें तक। हाँ, क्षीण मूल 6वें तक चारों संज्ञाएं जी। 8वें तक, यानी 6वें के बाद आहार संज्ञा समाप्त, तो 8वें तक 3 संज्ञाएं, फिर 8वें के बाद भय संज्ञा भी समाप्त, तो 9वें के सभेद भाग तक 2 संज्ञाएं, और फिर इसके बाद मैथुन संज्ञा भी समाप्त, तो 10वें में अकेले परिग्रह संज्ञा, और 10वें से आगे संज्ञा रहित, तो 11वां 12वां 13वां और 14वां, और चूंकि पंचेंद्रिय तो है ही सब, तो इसलिए संज्ञा रहित है, यानी क्षीण संज्ञा स्थान भी इनमें। क्षीण मतलब मैंने बिल्कुल नहीं अब। हाँ, क्षीण संज्ञा स्थान भी है, और चारों गतियां, और पंचेंद्रीय जाति, त्रस्काय, और 15 योग, क्योंकि सामान्य की बात है इसलिए 15 योग, तथा अयोग स्थान भी है। मतलब अयोग स्थान 14वें गुण स्थान में। बहुत अच्छा, 14वें में योग नहीं, और सामान्य पंचेंद्रिय, सामान्य होने के कारण 5 इंद्रिय, तो चारों गति। तीनों वेद तथा अपगत वेद स्थान भी है। अपगत वेद स्थान से मतलब है ना कि 9वें गुण स्थान के 9वें गुण स्थान के मूल 2 वेद हैं, सवेद और अवेद। तो सवेद तक तो तीनों वेद, और उससे आगे है अपगत वेद, यानी मतलब अंत में 9वें गुण स्थान के अंत में, अंत तो नहीं कहेंगे, सीधे उसके 2 वेद करेंगे, क्योंकि बाद में फिर और भेद भी है। तो अभी तो सीधे 2 वेद है, सवेद अवेद। तो सवेद तक तीनों वेद, और अवेद से वेद रहित, तीनों वेदों से रहित। तो तीनों वेद तथा अपगत वेद स्थान भी है, और चारों कसाय तथा आकसाय स्थान भी है। ये कहाँ से कहाँ से? चारों कसाएं तो अपना इधर तक रहेंगी 10वें गुण स्थान तक, सूक्ष्म लोक तक, 9वें तक, 9वें तक। हाँ, 10वें में अकेले लोग, मतलब संजीवन संबंधी
लोभ कषाय, लोभ कषाय जी। और 11वें से कषाय रहित। 11वां, 12वां, 13वां और मतलब 14वां गुणस्थान। 8वां ज्ञान। हाँ, ये विशेष, क्योंकि सामान्य पंचेंद्रिय है ना। हाँ जी। सारे गुणस्थान तो 8वां ज्ञान। और 7वां संयम। संयम भी 7 ही होंगे जी। और 4वां दर्शन, मतलब चक्षु, अवधि और केवल दर्शन। और द्रव्य और भाव से 6 लेस्याएं, मतलब द्रव्य से भी 6 लेस्याएं होंगी और भाव से भी 6 लेस्याएं होंगी। ये सभी इसमें समान है इसलिए जी। तथा आलेस्या स्थान भी होगा, वो 14वें गुणस्थान में होगा, क्योंकि शुक्ल लेस्या 13वें गुणस्थान तक। अलेस्या, अलेस्या छोटा। ये आपने औदारिक और ये पहले भी हम लोग को सिखाया था, लेकिन वो सीख मतलब पता नहीं। यही तो गुना में भी आपने बताया। उच्चारण गलत हो जाता फिर सुधार होना बहुत कठिन होता है। भूल ही जाते हैं दीदी। हाँ, फिर आप बोलती हैं तब बहुत उपयोग की एकाग्रता हो तो जैसे तैसे सुधार होता है। अलेस्या पर उच्चारण सीखते हैं तभी ये सावधानी अपेक्षित। भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक दोनों सामान्य चर्चा जी की, इसलिए। और 6 और सम्यक। सम्यक भी 6 ही होंगे सामान्य, और संगीत और असंगीत, क्योंकि असंगीत सामान्य चर्चा है इसलिए असंगीत भी। अब इसमें एक और तथा संगी और असंगी इन दोनों विकल्पों से रहित भी स्थान है, वो 14वां गुणस्थान वाले स्थान है। 13वां में भी संगी संज्ञा नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाव मन नहीं। तो 13वां और 14वां ये दोनों ही संगी असंगी विकल्प से रहित स्थान, क्योंकि भाव मन यहाँ नहीं है। हाँ, आहारक और अनाहारक, मतलब आहारक तो रहेगा ही जी, और अनाहारक भी गति में। साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी, तथा साकार अनाकार इन दोनों उपयोगों से उपयुक्त भी होते हैं। इसमें कौन आएंगे? ये नहीं समझ में आया दीदी। दोनों उपयोग एक साथ, मतलब तो केवली भगवान तो 13वें और 14वें गुणस्थान। लेकिन ये लिखा हुआ है ना, उपयोगों से उपयुक्त भी होते हैं। उपयुक्त मतलब सही जी, उपयुक्त यानी सही। तो उपयोग साकार उपयोग अनाकार उपयोग युगपथ है एक साथ, यानी केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दोनों उपयोग जिनके एक साथ चल रहे हैं। एक साथ तो सिद्धि में भी चलेंगे, केवल ज्ञान केवल दर्शन एक साथ चलेंगे सिद्धि में भी, सिद्धों में भी। सिद्धि का नहीं गुणस्थान में, गुणस्थान तीत में आएंगे। हाँ, तो नहीं, अभी तो गुणस्थान ले गए, गुणस्थान तीत का तो इसमें कोई भेद आएगा। हाँ, इंद्रियातीत में आए, यानी अभी चर्चा है इंद्रियों वालों की। तो जब इंद्रियातीत तो वहां गुणस्थान आएंगे, वो सिद्ध भगवान आएंगे फिर। तो ये दोनों उपयोग जहाँ एक साथ, केवल ज्ञान इस साकार उपयोग, केवल दर्शन निराकार उपयोग 13वें में और 14वें में एक साथ, तो ये भेद भी यहाँ बनेगा। दीदी केवल ही समुद्घात के समय मात्र एक प्राण भी होता है? हाँ, पर केवली समुद्घात में कौन सा? दंड में 4, कपाट में 2, प्रतर और पूर्ण में 1। तो उसमें कायबल नहीं होगा? नहीं, ये तो विग्रह गति जैसी अवस्था है, वहाँ कायबल कहाँ होता? तो 2 समय के लिए यानी? हाँ, 2 समय नहीं, 3 समय।
प्रतर और लोक पूरण। तो लोक पूरण का एक समय है और प्रतर में एक जाने का और एक वापस आने का, तो 3 समय। चलिए, ये तो थी पंचेंद्रिय जीवों की सामान्य चर्चा। अब इनको अलग अलग कर रहे, पर्याप्त के अलग और अपर्याप्त के अलग। हाँ जी, अनुराधा बहन जी। उन्हीं पंचेंद्रिय जीवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप करने पर गुणस्थान 14 ही होंगे और जीव समास होंगे संगी पर्याप्त और असंगी पर्याप्त, क्योंकि ये पर्याप्त अवस्था की बात है। पर्याप्तियां 6 ही होगी और 5। एक मिनट, संगी सीधा उच्चारण करना, असंगी। असंगी, हाँ, अलग और संगी अलग, ऐसा नहीं। असंगी जैसे अज्ञान, अज्ञान ऐसा तो नहीं बोलते ना, अज्ञान, ऐसे असंगी। असंगी पर्याप्त, ये 2 जीव समास। 6 पर्याप्तियां और 5 पर्याप्तियां। 6 पर्याप्तियां पर्याप्त संगी पर्याप्त की अपेक्षा और 5 पर्याप्तियां असंगी पर्याप्त की अपेक्षा। 10 प्राण और 9 प्राण ये संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त की अपेक्षा, और 4 प्राण और 1 प्राण। 4 प्राण 13वें गुणस्थान में संयोग केवली की अपेक्षा और 1 प्राण 14वें गुणस्थान में अयोग केवली की अपेक्षा। एक और 4 प्राण और 1 प्राण। और समुद्र घात का अलग अलग लेंगे। समुद्र घात में जब लोक पूरण के समय भी 1 प्राण, 1 प्राण ही रहता है। आयु प्राण तक 4 प्राण, 4 प्राण रहते हैं। दंड तक 4 रहते हैं और कपाट के समय 2 रहते हैं। 2 और लोक पूरण और प्रतर के समय 1। आगे 4 संज्ञाएं तथा क्षीण संज्ञा स्थान भी है। 10वें गुणस्थान तक क्षीण संज्ञा मतलब संज्ञा है, उसके बाद नहीं है। यानी 11 में से क्षीण संज्ञा। हाँ, 11 में से 10वें गुणस्थान तक है, उसके बाद नहीं है। 4 गतियां पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक काय योग, वैक्रिक काय योग। क्योंकि ये पंचेंद्रिय जीवों की पर्याप्त अवस्था की बात है, इसलिए देवगति को भी लिया है। और आहारक काय योग, क्योंकि इसमें मुनिराज भी आएंगे, जो 6ठे गुणस्थान में आहारक रिद्धि वाले मुनिराज भी हैं। और ये 11 योग और अयोग स्थान भी है, जो 14वें गुणस्थान की अपेक्षा। तीनों वे योग निकल गए। हाँ, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था नहीं है। हाँ, तीनों वेद हैं तथा अपगत वेद स्थान भी है। 9वें गुणस्थान के दूसरे भाग तक वेद है, उसके बाद अपगत वेद स्थान है। 4 कसाय तथा अकसाय स्थान भी है। 10वें गुणस्थान के बाद अकसाय स्थान ही है। 8 ज्ञान, 7 संयम, 4 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेश्याएं तथा अलेश्या स्थान भी है। 13वें गुणस्थान में 14वें गुणस्थान में अलेश्या स्थान है, बाकी में लेश्याएं हैं। भव्य सिद्धिक भी अभव्य सिद्धिक दोनों ही हैं। 6 सम्यक तो हैं। अभव्य अलग से नहीं बोलना, अभव्य अभव्य। आहारक और अनाहारक, साकार उपयोगी, अनाकार उपयोगी, और साकार तथा अनाकार इन दोनों उपयोगों से युगपत उपयुक्त भी होते हैं। ये संगी का संगीत यहाँ से ले लीजिए। 6 सम्यक तो संगी, असंगी तथा संगी और असंगी। ये 2 बार क्यों दिया? संगी, असंगी तथा संगी और असंगी। अच्छा, संगी भी है, असंगी भी है, और संगी और असंगी इन दोनों के विकल्पों से रहित भी है। कौन से? 13वें गुणस्थान से असंगी और संगी के विकल्प से रहित है। 13वें 14वें गुणस्थान से। हाँ, क्योंकि वहां पे द्रव्य मन तो है, भाव मन नहीं है। बहुत अच्छा। आहारक और अनारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी, और साकार तथा अनाकार इन दोनों उपयोगों से युगपत उपयुक्त भी होते हैं। कौन? ये 13वें गुणस्थान 14वें गुणस्थान वाले। 13वें और 14वें वाले। बहुत अच्छा। अब इनके ही अपर्याप्त संबंधी या भी थे पर्याप्त के। अब दीदी एक प्रश्न पूछ सकती हूँ?
ये है ना अपगत वेद की जो बात करें ना, तो मतलब वो हम कैसे लिखेंगे कि मतलब 9वें गुणस्थान में वेद के स्थान 2 हैं, मतलब एक वेद स्थान और एक दूसरा अपगत वेद स्थान, ऐसे ही मतलब समझ के चलो। बहन जी समुद्घात, हाँ बोलिए। समुद्घात के हिसाब से भी आलाप बनाए जा सकते हैं ना, समुद्घात अवस्था। हाँ तो वो आगे जब योग मार्गना पर आएंगे तो वहां मिश्र योग वाले भी अलग अलग बने। यस। तो वो सातों समुद्घात के अलग अलग बनाएंगे? नहीं, यहाँ भी समुद्घात का अलग नहीं है। केवली समुद्घात चूंकि मिश्र वाला था, तो मिश्र योग में मिश्र योग है, उसका बनेगा। बाकी के सब समान है। हाँ। और अपन चाहे विस्तार तो कर बहुत दे सकते, तो सातों समुद्घात के भी अलग अलग बना सकते। यानी ये नहीं समझना कि इतने ही होते, ये तो आचार्य श्री का संकेत है। ये कह रहे हैं आप इसके जैसे और चाहे जितने बना ले, जैसे अभी 4 इंद्रिय आदि में बताई, लब्ध्य पर्याप्त के मुख्यता से पर्याप्त का पर्याप्त करके जो अभी हमने 3 बनाए, आप उसको 7 कर लीजिए। ऐसे और भी कई विषयों को लेके विस्तार कर सकते। यानी कुछ बता देते हैं और बाकी पे संकेत दे देते हैं, तो संकेत के अनुसार अपन विस्तार दे सकते। अब अपर्याप्त संबंध, हाँ मैं तिलकमणि भाभी जी बोलेंगे। तिलकमणि भाभी जी, क्या बात, इंटरनेट बंद है शायद, वो ऑफलाइन, मतलब स्क्रीन ऑफ है उनका, नेटवर्क बोल रहे हैं क्या? अनम्यूट हुई। हाँ दीदी अनम्यूट तो कर लिया, वो निकालना पड़ेगी, वो बार बार इधर उधर हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ममता जी बोलेंगे। वो आप इनके बाद उस पे डलवा लीजिए भाभी, हैं? जो बुक का मतलब जो रहता है ना, ऐप रहता है ना, उस पर डलवा लीजिए आप भैया से, सम्यक भैया से, तो वो है ना डाल देंगे ना, तो फिर वो बार बार आपको नहीं तो नहीं हो पाता, परेशान होंगी आप। तो वो है ना, मैं आपसे अभी बात कर लूंगी ना, उन भैया को बात करवा देना, मैं बता दूंगी उनको। ठीक है, अपनी कक्षा के बाद समझ लेना तो हो जाएगी। चलो हाँ, तो ममता भाभी जी चलो जी दीदी, पंचेंद्रिय जीवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप करने पर मिथ्या दृष्टि, सासाधन, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सासाधन, सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, प्रमत्त संयत और सहयोग क्यूली, ये 5 गुण स्थान क्यों अपर्याप्त काल संबंधी, क्यों अपर्याप्त काल संबंधी, तो क्यों बाकी के गुण स्थान नहीं होते? ये तो क्यों नहीं होते, वही तो पूछ रही हूँ। पहले और दूसरा गुणस्थान में जन्म होता है तो तब इसमें अपर्याप्त दशा कब बनती, जन्म हो तब। तो पहले में जन्म हो सकता, दूसरे में, चौथे में, अब छठवें में चूंकि आहरक शरीर का जन्म होता, उस अपेक्षा और केवली समुद्घात में उस समुद्घात वाली दशा का जन्म, उस अपेक्षा बाकी किन्हीं गुणस्थानों में जन्म ही नहीं, तो इसलिए वहां अपर्याप्त दशा नहीं। तो अपर्याप्त दशा के गुणस्थान पहला, दूसरा, चौथा, ये तो मुख्य, यानी इनमें तो जन्म होता है। छठवां ये आहरक शरीर की अपेक्षा, और 13वां ये केवली समुद्घात की अपेक्षा। यानी ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपर्याप्त दशा
जहां जन्म होता वहां बनना, अथवा फिर वो समुद्घात में, तो पहले दूसरे और चौथे में तो सीधा जन्म होता, तो वहां मिश्र दशा बनेगी, अपर्याप्त दशा बनेगी, और छठवें में आहारक रिद्धि की अपेक्षा, और 13वें में केवल समुद्घात की अपेक्षा। इसलिए बस ये 5 गुण स्थान और नहीं। तो बहन जी, मुनिराज का मरण होते ही चौथा हो जाता, उसी समय की विग्रह गति के पहले ही? नहीं, पहले नहीं, एक साथ। यानी वहाँ गुणस्थान गिरा, यहाँ चौथा आया, पूर्व आयु का क्षय, नवीन आयु का उत्पाद, ये 4 काम एक साथ। अच्छा। यानी छठवें का व्यय, हाँ तो होना है, सम्यक लेके जाएंगे, संयम लेके नहीं जाते, इसलिए गुणस्थान गिर जाएगा, चौथे में आके टिकेंगे। मतलब जैसे ही मनुष्य गति छूटी, संयम छूटा उसी समय, है ना? यानी मनुष्य आयु का व्यय, देवायु का उत्पाद, संयम का व्यय, असंयम का उत्पाद, ये चारों चीजें एक साथ, जो कि अलग अलग हो रही हैं, अलग अलग गुणों के परिणमन में, तो एक साथ होने में कहीं कोई समस्या नहीं। मनुष्य का व्यय और देवायु का विग्रह गति में देवायु, हाँ, यही से यानी मनुष्य आयु का व्यय पूरा हो, देवायु का उत्पाद, बीच में कोई गैप नहीं। यानी पिछली पर्याय का व्यय है, अगली पर्याय का उत्पाद है, समय एक। मतलब छठवे गुण स्थान वर्ती मुनिराज, मतलब जैसे वो हुए और गिरे, हाँ। तो मतलब चौथे गुण स्थान में असंयम हो जाएगा, हाँ। और देवायु का उत्पाद हो जाएगा, मनुष्य आयु का क्षय हो गया। दीदी उसके पहले आप क्या बोली थी? ये तो 3 बातें, तो 2 बातें समझ, 4 चीजें एक साथ। हाँ। यानी मुनि महाराज जी है, अथवा कोई भी ले लेते, 5 में से आगे कोई भी, 11वें तक ही, 12वें वालों का तो मरण नहीं, 13वें वालों का नहीं, 14वें वालों का निर्वाण, तो 11वें तक, तो 5 में से 11वें तक कोई भी, तो उस गुणस्थान का व्यय जिसमें भी है, 5 में से लेके 11वें तक जहां भी है, उस गुणस्थान का व्यय और चौथे गुणस्थान का उत्पाद, ये तो हुए जीव के। मरण के बाद तो चौथे में सीधे चर्चा मरण की चल रही है, तो 5 में से 11वें में कहीं भी मरण हो, तो इन गुणस्थानों का व्यय और चौथे का उत्पाद, ये तो हुआ अपने परिणामों में। अब इसी समय मनुष्य आयु का व्यय और देवायु का उत्पाद, ये भी, ये 4 काम एक साथ। लेकिन 11वें गुण स्थान से जीव गिरेगा तो फिर तो वो मतलब उसमें जाएगा ना दीदी, 10वें में, 9वें में, 8वें में। ये तो आयु शेष है तो और नहीं शेष तो मर के सीधे चौथे गुण स्थान। दीदी इसमें एक ही समय लगेगा? हाँ, इन 4 काम में 4 काम। अच्छा, एक समय, ये 4 काम, क्योंकि उत्पाद व्यय में एक समय ही, यहाँ उत्पाद वहां व्यय। चलिए अब इसको आगे देखेंगे अपन, समय अभी कहा हो गया, अपर्याप्त काल का कल उसे लेंगे। अपने शाश्वतों बालिकाओं के लिए भी कह सकते हैं, समय सार की गाथाओं आदि का उच्चारण व्यवस्थित तो हो जाए। एक कार्य कल से 8:30 बजे रात को 8:30 9 तक चलेगा। ममता भाभी या शीतल दीदी कोई मुझे समय सार जी की PDF भेज सकेंगे? PDF तो यहाँ से भी आप इस पे डाल देना। हाँ, मेरा नंबर है ही, मतलब ये नंबर डाल दो।
दीदी जी, मूलाचार्य जी की जूम आईडी यही वाली है? हाँ जी, यानी 1.5 घंटा अपना जो चलता था, तो 1 घंटे तो मूलाचार और आधा घंटा है इसमें। दीदी मैं आज से सुनना शुरू करूंगी, अभी तक नहीं सुना मैंने। अच्छा अच्छा। 8 मतलब 8 बजे से है ना? 8 बजे 7:30 से है ना टाइम? 7:30 से होता है, तो अभी रोज 7:30 से 9 तक अकेला मूलाचार चलता था। अब कल से 7:30 से 8:30 तक मूलाचार और 8:30 से 9 तक समय साखी गाथाओं का उच्चारण। कोई मुझे इसका भी पीडीएफ भेज दीजिए। यानी 8:30 से 9 आधे घंटे तक। दीदी जी हमने एक सठखंडागम वाचना का ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप में, तो जिसको यदि कोई चाहिए पीडीएफ तो हम लोग भेज सकते हैं, तो हमको नंबर चाहिए। अनुराधा जी आप भेज दीजिए। अनुराधा जी, और अलका जी आप भी अपना नंबर दे दे तो हम लोग उस पे भेज देंगे। बहन जी तो मैं आपको नंबर कैसे दूं ये बताइए। अभी आप चैट पे लिख दीजिए, चैट पे लिख दीजिए अभी आप। अच्छा 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 ठीक है। हाँ वो चैट पे मेरा नंबर तो है ना आपके पास ग्रुप में? आत्मार्थी ट्रस्ट की बालिकाएं भी जुड़ सकती है। सब एक खास करके विद्यालयों के लिए तो विशेष निमंत्रण। मतलब चैट पे तो अभी हाल ही लिखना पड़ेगा, मुझे चैट पे लिखना आता नहीं दीदी। उनके लिए तो विशेष निमंत्रण, क्योंकि असली तो उच्चारण उनका ही सुधरवाना है, और उनका सुधर गया तो बड़ों को तो वे सिखाने वाले। इसलिए जितने भी अपने संस्थान हैं, ब्राह्मी विद्या सुंदरी वाला भी हो, आत्मार्थी वाला हो, ध्रुवधाम है धाम का है, चैतन्य धाम का, जितने भी अपने अपना नागपुर वाला महावीर विद्या निकेतन, जितने भी हैं, तो इनके लिए तो विशेष सभी को सूचित कर देंगे। हाँ। अलका जी आप अपना नंबर बोल दीजिए, हम लिख लेते हैं। आप अपना